स्टडी सेंटर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि जानते हैं, ये चल रही है आपकी कक्षा 7 की मैथ की क्लास, जिसमें आप पढ़ रहे हैं वृत्त। क्या पढ़ रहे हैं? वृत्त पढ़ रहे हैं। ये आपका चलेगा दक्षता अभ्यास 11। आप अध्याय इकाई 11 पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम देखेंगे दक्षता अभ्यास 11। तो दोस्तों ये आपको जितना कॉन्सेप्ट वगैरह था, इसमें हमने आपको वृत्त के बारे में सब समझा दिया। अब आज क्या करते हैं, हम आपका दक्षता अभ्यास शुरू करते हैं और ज़्यादा लेट लतीफ़ नहीं करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। अगर आप वीडियो पर नए आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, लाइक सब्सक्राइब तभी करिए जब आपको समझ में आए। नहीं समझ में आता तो मत करिए, डिसलाइक कर दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर नहीं समझ में आया। लेकिन समझ में आया तो लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए और शेयर करके अपने दोस्तों को बताइए भी, ठीक है ना। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन ऊपर आ रहा है, वहाँ पे लिखा है आकृति 11.32 में वृत्त का केंद्र O है। वृत्त का केंद्र O है। रेखा BOD, ध्यान दीजिएगा, रेखा BOD, ये जो रेखा है ये बीच वाली, कह रहा रेखा BOD AOC को की समद्विभाजक है। AOC की समद्विभाजक है। AOC की समद्विभाजक मतलब इसको क्या कर रही है, दो बराबर भागों में बांट रही है। ये 50 डिग्री का कोण दिया गया है, दिया गया COD बराबर 50 डिग्री। ये जो है COD ये कितना 50 डिग्री का, ये जब 50 डिग्री का है तो पूछा ABC की माप होगी। कोण ABC इसकी माप पूछा है। तो एक चीज़ बताइए हमको, ये 50 डिग्री का, ये समद्विभाजक है तो ये 50 का, तो ये भी कितने का हो जाएगा 50 डिग्री का। ये दोनों 50 का। केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दुगना होता है। इसका मतलब जो परिधि पे कोण बनेगा वो केंद्र पे बने कोण का आधा होगा। तो ये दोनों अगर 100 हो रहे हैं तो हमसे ABC पूछा है। ABC मतलब ये पूरा पूछा है, तो ये जब 100 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। मतलब लेकिन कोण ABC बराबर कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ये कितना आ गया 50 डिग्री। अब देखिए ज़रा, ये पूरा का पूरा 50 डिग्री आया है, तो 50 डिग्री किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या है, ये सही है, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला फिगर देखिए यहाँ दिया गया है। फिगर दिया गया तो क्या है, आकृति 11.33 में AB वृत्त की जीवा है। ये जो AB है ये वृत्त की क्या है, जीवा है। कह रहा है कि बिंदु C तथा D वृत्त पर हैं। बिंदु C और D, CB और DB दोनों क्या हैं, वृत्त पर हैं। जो वृत्त 3 भाग में बंटता है, मालूम है कि नहीं, एक अभ्यंतर और एक बहिर्भाग और एक ये जो इस पे है वृत्त पर। तो C और D क्या है, वृत्त पर है। यदि ADB बराबर 45 डिग्री, ADB 45 डिग्री है तो ACB की माप होगी। ACB मतलब यही पूछा है। तो एक बात बताइए, वृत्त के वृत्तखंड में बना कोण बराबर होता है कि नहीं, एक ही वृत्तखंड में बना कोण बराबर होता है। तो ये 45, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। देखिए ऑप्शन में 45 है यहाँ तीसरा वाला, तो इसमें तीसरा वाला क्या है, सही है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं अब तीसरे क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 11.34 में बिंदु O वृत्त का केंद्र है। AOB 60 डिग्री। AOB ये कितना है 60 डिग्री का है। ADB की माप होगी। ADB मतलब यही पूछा है। तो दोस्तों एक बात बताइए, ये क्या है 60 डिग्री का है, इसका माप होगा, देखिए ध्यान से, अगर ये वृत्त है यहाँ से ये 60 डिग्री का बन रहा है कि नहीं, तो पूछा इसका माप बताइए। इस वाले हिस्से का माप पूछा है यहाँ पे, इसका माप। तो देखिए एक चीज़ देखिए कि ये 60 डिग्री, ये बाहर वाला पूरा कितने का हो जाएगा, टोटल 360 का होता है। जब 60 डिग्री घटाएंगे तो ये 300 डिग्री हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का क्या होता है, दुगना होता है। तो मतलब जो परिधि पे कोण बन रहा है 300 का आधा कितना हो जाएगा 150 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 150 डिग्री। देखिए 150 है कहीं पे, तो ये दूसरा वाला 150 है, तो ये वाला आंसर आपका क्या है, सही है। तो दोस्तों ये आपका 3 क्वेश्चन लगातार हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन ऊपर आ रहा है, कह रहा है यदि आकृति 11.35 में बिंदु O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है, और कह रहा है इस पर 3 बिंदु ABC है। ABC इस पर क्या है 3 बिंदु है, और कह रहा है यदि कोण ACB बराबर 40 डिग्री, ACB ये कितना है 40 डिग्री का है। कह रहा है AOB की माप होगी। AOB की माप पूछा है कि AOB का माप कितना होगा। परिधि पे बना जो कोण होता है वो केंद्र पे बने कोण का क्या होता है, आधा होता है। तो इसका मतलब केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दुगना हो जाएगा। जब परिधि पे कोण जो बन रहा है वो 40 डिग्री का बन रहा है, तो जब ये 40 डिग्री का, तो ये वाला कितने डिग्री हो जाएगा 80 डिग्री का, क्योंकि दुगना हो जाएगा कि नहीं। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण AOB बराबर 2 गुणे कोण ACB, कर सकते हैं कि नहीं। और इसको लिख सकते हैं 2 गुणे
40 डिग्री, तो 40 दूना 80 डिग्री हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। कोण AOB बराबर कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। तो 80 डिग्री है ऑप्शन में, ये है चौथा वाला, तो ये वाला आपका क्या है, सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, आकृति 11.36 में बिंदु O वृत्त का एक केंद्र है। बिंदु O जो है ये वृत्त का केंद्र है, और कह रहा वृत्त की दो समान जीवाएं AC और BC खींची गई हैं। दो समान जीवाएं मतलब AC बराबर BC है, तो ये वाला और ये वाला AC और BC दोनों क्या है, बराबर है, समान जीवाएं। तो कह रहा है कोण ABC का मान ज्ञात कीजिए। कोण ABC का मान ज्ञात करना कितना आएगा। अब दोस्तों एक बात बताइए, ये अर्धवृत्त में बना कोण है कि नहीं, है ना। और एक चीज़ जानते हैं, ये कोण दोनों बराबर होगा, ये कोण, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज। लिखेंगे ACB, त्रिभुज ACB एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः कोण CAB बराबर होगा, कोण CAB बराबर होगा CBA। अब एक चीज़ देखिए, अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। मतलब ये कितने का हो गया, 90 डिग्री का हो गया, ये समकोण हो गया। तो ये कितने का बचेगा, 45 मान लेते हैं। x है तो इसको अगर लगा के करना है तो लिखेंगे 90 डिग्री प्लस x बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। तो हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। अब देखिए 2x बराबर कितना हो जाएगा, 180, 90 उधर जाएगा, घट जाएगा तो बचेगा 90 डिग्री। तो यहाँ आगे जब लिखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 90 डिग्री बटे 2 से काटेंगे आ जाएगा 45 डिग्री। तो कहने का मतलब x बराबर 45 डिग्री। और जब x 45 डिग्री आ गया तो हमको निकालना था ABC, तो ये कितना आ गया, 45 डिग्री। अतः कोण ABC बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान है। समझ में आ रहा तो कमेंट करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका नेक्स्ट। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 है, इस तरीके से वृत्त दिए गए हैं। कह रहा निम्नांकित वृत्तों में प्रत्येक का केंद्र O है, प्रत्येक में x का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, सब में x का मान ज्ञात करना है। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ये केंद्र पे बना और ये परिधि पे बना है, तो लिख सकते हैं क्या, AOB, कोण AOB बराबर 2 गुणे परिधि पे बना कोण ACB, क्या लिख सकते हैं, ACB, कोण ACB। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 40 डिग्री, तो 40 दूना 80 डिग्री हो जाएगा। मतलब कोण AOB बराबर कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। ठीक है ना, ये हो गया। दूसरा वाला देखते हैं, केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दुगना होता है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे ACB बराबर, कोण ACB बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 केंद्र पे बना कोण, कोण AOB हो जाएगा। तो लिखेंगे ACB बराबर, AOB का मान कितना है, 105/2, 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, 2 दूना 4, दशमलव लगाएंगे या 52 सही 1/2 भी लिख सकते हैं, 1/2 डिग्री। तो यह आ जाएगा कोण ACB बराबर हो जाएगा, ACB बराबर हो जाएगा 52 सही 1/2, मतलब यही x का वैल्यू है। ठीक है ना, इसको भी x बोलते हैं, x बराबर 80 डिग्री आ गया, ये भी x बराबर आ गया, x बराबर 52 सही 1/2 डिग्री का कोण आ गया। ठीक है ना। अगला देखते हैं तीसरा वाला, केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दुगना होता है। तो परिधि पे बना कोण केंद्र पे बने कोण का क्या होगा, आधा होगा। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, लिखेंगे ACB, कोण ACB बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 कोण AOB, तो हो जाएगा 1/2 गुणे 70 डिग्री, काटेंगे कितना आ जाएगा, 35 डिग्री आ जाएगा। कोण ACB बराबर 35 डिग्री, मतलब x बराबर कितना आ गया, 35 डिग्री। ये कितना लिखा दोस्तों, 35 डिग्री लिखा है। ठीक है ना, तो यहाँ x का वैल्यू कितना आ गया, 35 डिग्री आ गया। ये तीनों आपके समाप्त हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है एक वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस जीवा द्वारा लघु वृत्तखंड पर आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। तो क्या करते हैं, पहले एक वृत्त बनाते हैं। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये वृत्त हो गया, यहाँ से इसकी त्रिज्या हो गई और ये भी एक जीवा खींच देते हैं। देखिए ध्यान से एक चीज़ देखिए, इसका नाम लिख देते हैं O, इस जीवा का नाम A
और बी, ये जीवा की लंबाई क्या है, इसकी त्रिज्या के बराबर है, ठीक है ना। तो ये और ये दोनों बराबर हो गया, तो ये त्रिज्या ये भी त्रिज्या, ये तीनों बराबर हो गया। कह रहा है लघु वृत्त खंड पर, देखिए क्वेश्चन का लघु वृत्त खंड पर आंतरिक कोण, लघु वृत्त खंड पर आंतरिक कोण, कहने का मतलब ये लघु वृत्त खंड ये वाला है, ये वाला हिस्सा लघु वृत्त खंड, ये ऊपर वाला दीर्घ वृत्त खंड। तो यहाँ से इसको और यहाँ से इसको मिला देते, मतलब ये वाला कोण आपको पता करना है। तो ए बी हो गया, इसका नाम लिख देते हैं सी, ठीक है ना, यही कोण पता करना। अब एक बात बताइए, सभी भुजाएं बराबर हो गई, जब त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हो गई तो ये कौन सा कोण बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया। लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी समबाहु त्रिभुज है कि नहीं, क्योंकि सभी भुजा बराबर लिख सकते हैं, ए ओ बराबर ओ बी बराबर ए बी, अतः सभी अंतःकोण बराबर होंगे, ठीक है ना, सभी अंतःकोण बराबर होंगे। तो मान लेते हैं ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, तो लिखेंगे x प्लस x प्लस x बराबर कितना होना चाहिए, 180। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, तो हो जाएगा 3x बराबर 180 डिग्री। तो बताइए x बराबर 180 डिग्री बटे 3 और 3 छका 18, 60 डिग्री, x बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री। तो दोस्तों ये देखिए 60 डिग्री आ गया, लेकिन अभी आंसर नहीं आया। 60 डिग्री का कोण ये हो गया, ये 60 डिग्री का हो गया और ये 60 डिग्री का हो गया। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जब समबाहु त्रिभुज रहता है तो उसका अंतःकोण सभी बराबर होते हैं और सब 60 डिग्री के ही होते हैं। तो देखिएगा हमसे ये कोण पूछा है, तो क्या करेंगे, हमको पहले ये कोण निकालना पड़ेगा कि नहीं। तो चलिए ये कोण निकालते हैं, प्रतिवर्ती कोण ए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो आ जाएगा 360 में 60 घटाएंगे 300 डिग्री आ जाएगा। तो कोण ए ओ बी प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, अब ये प्रतिवर्ती क्या होता है बाद में बताएंगे, बाद में क्या बताना, ये बाहर वाला कोण जो है इसी को प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं, जो 180 से ज़्यादा हो जाएगा उसको प्रतिवर्ती मतलब बृहद कोण बोला जाता है। तो बृहद कोण इसका कितना आ गया, 300 डिग्री आ गया, मतलब ये आ गया 300 डिग्री। जब ये 300 डिग्री आ गया तो परिधि पे बना कोण क्या होता है, केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दुगना होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जितना कोण यहाँ बना इसका आधा ये बनेगा। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे कोण ए सी बी बराबर, कोण ए सी बी बराबर 1/2 कोण ए ओ बी, लिखेंगे कि नहीं। यहाँ प्रतिवर्ती लिख देंगे, प्रतिवर्ती। तो जरा एक चीज़ बताइए, कोण ए सी बी बराबर कितना हो जाएगा, ये वाला 1/2 गुणे 300, अब काटेंगे 2 से तो यह आ जाएगा 150 डिग्री। कोण ए सी बी बराबर हो गया 150 डिग्री, यही आपका आंसर हो गया, ये 150 डिग्री यही क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला कोण कितने का आ गया, 150 डिग्री का आ गया, कितने का, 150 डिग्री। और यही पूछा था कि जो लघु वृत्त बन रहा है, लघु वृत्त खंड बन रहा है उसका कोण बताइए। तो लघु वृत्त खंड पे जो कोण बन रहा है ACB बन रहा है, और ACB कितने डिग्री का है, 150 डिग्री का है। समझ में आया, थोड़ा सा बैक करिए, एक बार दोबारा सुनिए, पूरा समझ में आ जाएगा। अच्छा ये वाला आपका ना क्वेश्चन, ये वाला इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा, 3 बार स्टार मार्क लगाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इस वृत्त की एक जीवा खींचकर वृत्त को 2 वृत्त खंडों में विभक्त कीजिए। तो क्या करते हैं, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। तो एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का आप प्रकार में 3 सेंटीमीटर त्रिज्या नापेंगे, मतलब 3 सेंटीमीटर नाप के कहीं केंद्र पे रख के सेंटर पे खींच देंगे। तो ये खींच दिया हमने, इसका नाम ओ लिख लिया, ठीक है ना। तो कह रहा है केंद्र का नाम ओ लिख लिए, कह रहा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसकी एक जीवा खींचकर। तो एक क्या करते हैं, यहाँ पे एक जीवा खींच देते हैं, जीवा का नाम लिख लेते हैं ए बी, ठीक है ना। खींचकर वृत्त को 2 वृत्त खंडों में विभक्त कीजिए। तो देखिए ये 2 वृत्त खंड में विभक्त हो गया कि नहीं, ए बी जीवा है, लिखेंगे ए बी, ये क्या है, जीवा है, ठीक है ना। तो ए बी जीवा हो गया, कह रहा है कि क्या कीजिए, खींचकर 2 वृत्त खंडों में। तो एक वृत्त खंड ये हो गया, अगर देखेंगे ए बी है तो अगर वृत्त खंड को देखेंगे तो यहाँ लिख दें अगर सी और यहाँ लिख दें डी, तो देखिए 2 वृत्त खंड हो गया, एक हो गया दीर्घ वृत्त खंड, दीर्घ
वृत्तखंड। देखिए जो दीर्घ वृत्तखंड हो गया, जो दीर्घ वृत्तखंड हो गया यहाँ पे, ये वाला हिस्सा हो गया दीर्घ वृत्तखंड। देखिए कौन सा हो गया, ए सी बी, ये कैसा हो गया, दीर्घ वृत्तखंड हो गया, मतलब ये वाला हिस्सा, ये पूरा, ठीक है ना। यहाँ पे उसके बाद एक लघु वृत्तखंड हो गया, लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड क्या हो गया, ए डी बी, क्या हो गया, ए डी बी। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये वाला पूरा लघु वृत्तखंड है, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा लघु वृत्तखंड और ये वाला दीर्घ वृत्तखंड, तो दो हिस्से में बढ़ गया, ठीक है ना। एक का नाम ए सी बी और एक का नाम ए डी बी। तो जो ए सी बी है वो यहाँ से यहाँ तक का पूरा देखा गया, ये पूरा हिस्सा, ये दीर्घ वृत्तखंड। ज़्यादा है ना तो इसीलिए बड़ा है तो दीर्घ, और ये वाला छोटा है कम है इसीलिए लघु। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए अर्धवृत्त किसे कहते हैं, चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। अर्धवृत्त कोई भी एक वृत्त हो, उसके केंद्र से कोई जीवा खींच दी जाए, वो लिख देते हैं ये ए ओ बी। तो देखिए केंद्र से जो जीवा खींची गई, ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता है, अर्धवृत्त कहलाता है। तो अर्धवृत्त किसे कहते हैं, किसी वृत्त के केंद्र से सबसे बड़ी जीवा जो इसको दो बराबर भागों में बांटती है, बटे हुए भाग को ही क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं। तो ये जो आपका हो गया, ये अर्धवृत्त हो गया, ए बी जो है ये क्या है, अर्धवृत्त है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, कह रहा आकृति 11.38 में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है। बिंदु ओ जो है वो वृत्त का केंद्र है। कह रहा ए ओ बी वृत्त का व्यास है, ए ओ बी ये वृत्त का क्या व्यास है। व्यास जो है वृत्त को दो बराबर भागों में, मतलब अर्धवृत्तों में विभाजित करती है, ठीक है ना। ज्ञात कीजिए। अब जो जो ज्ञात करना है देखते हैं, उसको बारी बारी से निकालते हैं। चलिए देखिए ज्ञात करने में यहाँ हमने लिख दिया है दीर्घ चाप बी सी का अंशमाप। दीर्घ चाप बी सी, बी और सी यही है ना, ये बी सी है, दीर्घ चाप का चाहिए, मतलब इसको छोड़ के इतना, ये जो हिस्सा है ध्यान दीजिए दोस्तों, ये इतना हिस्सा छोड़ के बी सी का अंशमाप चाहिए दीर्घ चाप, तो ये इतना हिस्सा छोड़ देते हैं, बाकी इतने का अंशमाप चाहिए पूरा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है ना। तो निकालते हैं सबसे पहले दीर्घ चाप बी सी का अंशमाप जो होगा वो देखिए कैसे निकलेगा। बी सी का अंशमाप निकालेंगे तो लिखेंगे 360 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो जब घटाएंगे तो आ जाएगा 320 डिग्री। तो दीर्घ चाप ये BC का जो अंशमाप होगा वो 320 डिग्री हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया पहले का। 360 पूरा होता है, दीर्घ चाप का चाहिए तो ये लघु चाप का ये 40 डिग्री था, तो 360 में से 40 डिग्री घटा दिए 320 डिग्री, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। अब बात करते हैं, कह रहा है दीर्घ चाप AC का अंशमाप। अब की बार AC का अंशमाप चाहिए, वो भी दीर्घ चाप का। अब ध्यान दीजिए AC का अंशमाप ये इतना लघु है, AC यही है ना, ये इतना लघु है और दीर्घ ये है कि नहीं। तो देखेंगे ये जब सीधा है तो यहाँ से यहाँ तक का 180 डिग्री होगा। अर्धवृत्त का जो अंशमाप होता है 180 डिग्री, तो ये 180 डिग्री प्लस 40 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 40 डिग्री। ये जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 8, 4, 12 को 2 हासिल 1 और एक 2, 220 डिग्री। ये क्या हो गया, आंसर आ गया, ठीक है ना। ये आपका हो गया AC का अंशमाप, दीर्घ चाप AC का अंशमाप हो गया। आगे दिया लघु चाप AC का अंशमाप, लघु चाप AC का अंशमाप चाहिए। अब ध्यान दीजिए सिर्फ इतने का अंशमाप चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का, मतलब यहाँ से यहाँ तक का चाहिए। AC का अंशमाप कैसे निकलेगा, देखिए ये इतना अगर छोड़ दें 180 डिग्री तो 40 डिग्री इसको भी हटा दें, सिर्फ इतना निकालना है, मतलब 180 डिग्री में से 40 डिग्री घटा देना है। तो क्या करेंगे 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो जब 40 डिग्री घटा देंगे तो आ जाएगा 140 डिग्री, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं अर्धवृत्त ACB का अंशमाप। ACB अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त अगर अंशमाप पूछा है ACB का तो कितना होगा, सीधा सीधा 180 डिग्री होगा। कितना होगा 180 डिग्री। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया दोस्तों, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है ना, तो कमेंट करके बताइए हाँ सर बहुत अच्छा लग रहा है, समझ में बढ़िया से आ रहा है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 11 क्या कह रहा है, कह रहा है आकृति 11.39 में O वृत्त का केंद्र है। तो हाँ O वृत्त का केंद्र, कह रहा है इसके अंतर्गत एक त्रिभुज ABC बना है, यदि ACB बराबर 30 डिग्री तो कोण A और कोण B ज्ञात कीजिए। देखिए कोण A और कोण B ज्ञात करना है, मतलब कोण ये वाला ज्ञात करना है और कोण ये वाला B वाला ज्ञात करना है। दोस्तों एक बात बताइए, अर्धवृत्त है ना, अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, समकोण मतलब 90 डिग्री, तो सीधे सीधे लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन कोण A बराबर 90 डिग्री,
तो ये जो है ना यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब बॉक्स बन जाएगा। ये लिख सकते हैं अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ठीक है ना। और देखिए कोण ए तो निकल गया, कोण बी क्या होगा, सभी कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। हाँ ठीक, तो ये 90 हमारा आ गया क्योंकि समकोण है। तो ए कोण कितना आया 90 डिग्री, बी कोण नहीं मालूम है, सी कोण कितना है 30 डिग्री दिया है बराबर 180 डिग्री। कोण बी प्लस 9 और 3 12 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण बी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो कोण बी का मान कितना आ गया 180 में से 120 घटा दिए 60 डिग्री आ गया, कितना 60 डिग्री। तो कोण बी कितना आ गया 60 डिग्री। कोण ए का मान जो हम निकालें वो आ गया 90 डिग्री, कोण बी का मान कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। यही पूछा था, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक ना। कोण बी 60 डिग्री आ गया और कोण ए क्या आ गया 90 डिग्री आ गया। तो दोस्तों समझ में आया, बहुत ही आसान है। ये कितना आ गया 60 डिग्री, 60 30 90 और 9 9 18 180, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। फिगर देखिए बना दिए हैं, वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। वृत्त के एक जीवा की लंबाई, ये ए बी एक जीवा है, इसकी त्रिज्या के बराबर, मतलब ए बी बराबर है ओ ए के, ठीक है ना। ओ ए के बराबर है। जीवा द्वारा दीर्घवृत्त खंड पर आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। जीवा द्वारा दीर्घवृत्त खंड पे, ये लघुवृत्त खंड हो गया, दीर्घवृत्त खंड ये हो गया, इस पे आंतरिक कोण ज्ञात करना है। कई क्वेश्चन पीछे बता चुके हैं, एक बार फिर बता रहे हैं। ये बराबर है अगर त्रिज्या, तो ये भी त्रिज्या, ये भी बराबर है, तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया। चलिए लिखते हैं, लिखेंगे ए बी, इसका नाम सी लिख दीजिए। लिखिए त्रिभुज ए ओ बी समबाहु त्रिभुज होगा क्योंकि ए बी बराबर ओ ए बराबर ओ बी है, ठीक ना। समबाहु त्रिभुज होगा तो इसका जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का, 60 डिग्री 60 डिग्री और ये 60 डिग्री। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दुगना होता है, मतलब परिधि पे बना कोण केंद्र पे बने कोण का आधा होता है। तो लिख सकते हैं यक्स बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे 60 डिग्री। तो ये काट देंगे 30 डिग्री आ जाएगा, मतलब यक्स बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। और यही हमको पता करना था कितना बनेगा, ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री, यही आंसर है, ठीक है ना दोस्तों। तो कितना कोण आ गया 30 डिग्री, क्योंकि ये 60 बन रहा है तो ये 30 बन जाएगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतः कोण 60 डिग्री का ही होता है, चाहे जिसे आप बना दीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान है, बस थोड़ा कोण और ये सब जो होता है ना सब बहुत ईजी होता है, बस थोड़ा ध्यान से देखिए बहुत आराम से। ए ई बी बराबर 130 डिग्री, ए ई बी ये 130 डिग्री है। देखिए ई बी सी बराबर 20 डिग्री, ई बी सी बराबर 20 डिग्री। कह रहा है बी डी ए का मान बताइए, मतलब बी डी ए मतलब ये वाला मान बताना इसका। अच्छा ये मान इसके बराबर होगा, ये भी ध्यान दीजिए। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले लेकिन कोण ए ई बी प्लस ए ई बी, ये वाला और ये वाला अगर जोड़ देंगे तो 180 होना चाहिए। तो लिखेंगे ए ई बी प्लस कोण बी ई सी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि क्या होगा रैखिक युग्म होगा, रैखिक युग्म। अब बोलिए रैखिक युग्म क्या होता है, जब दो कोणों का योग 180 होगा तो रैखिक युग्म में एक रेखा बनेगा ना, तो ये मिला के 180 होना चाहिए। ए ई बी 130 डिग्री है प्लस कोण बी ई सी बराबर 180 डिग्री। तो कोण बी ई सी बराबर क्या हो जाएगा 130 जाके घट जाएगा तो आ जाएगा 50 डिग्री। तो देखिए दोस्तों कितना आसान हो गया, ये 50 डिग्री आ गया, कितना 50 डिग्री। अब बताइए त्रिभुज, लिखेंगे त्रिभुज बी सी ई में, बी सी ई में क्या हो जाएगा कोण ये 50 ये 20, अगर ये कोण पता लग जाए तो ये वाला कोण पता लग जाएगा बहुत आराम से। तो लिखते हैं बी सी ई में, बी सी ई में ये त्रिभुज है ना, इसमें तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे क्या कोण ई बी सी प्लस कोण बी सी ई प्लस कोण सी ई बी बराबर 180 डिग्री।
देखिए EBC दिया है, EBC कितना है 20 डिग्री, ये तो क्वेश्चन में ही दिया है EBC प्लस BCE यही नहीं पता है, BCE प्लस ये वाला कितना दिया 50 डिग्री दिया है बराबर 180 डिग्री। देखिए क्या हो जाएगा कोण BCE प्लस 5 2 7 ये हो जाएगा 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो लिखेंगे कोण BCE बराबर हो जाएगा, ये 70 डिग्री उधर जाएगा तो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, कहने का मतलब BCE बराबर जो आ जाएगा वो 110 डिग्री आएगा। कितना आएगा 110 डिग्री। ये वाला कोण कितने का आएगा 110 डिग्री का आ गया। अब दोस्तों एक चीज़ देखिए, एक ही वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो जब ये 110 डिग्री आ गया तो ये वाला भी 110 डिग्री, लिखेंगे कोण BCE बराबर होगा, BCE बराबर होगा कोण BDA, क्या होगा कोण BDA, अतः कोण BDA बराबर कितना हो जाएगा 110 डिग्री। और यही आपका क्या है आंसर है। समझ में आया दोस्तों? नहीं आया कुछ को तो एकदम नहीं समझ में आया, पता नहीं क्या, जब नहीं आता तो कमेंट करके बताओ ना कि सर नहीं आ रहा है, क्या फायदा पढ़ने का ऑनलाइन। बताइए घर वाले सोच रहे हैं मोबाइल लेके लड़का पढ़ रहा है, लड़का बस उतार लिया छाप लिया, समझ में नहीं आया। कमेंट करो बेटा, कमेंट करो कि नहीं आया। देखिए ये 130 दिया था, ये एक सीधी रेखा है तो 130 में कितना जोड़ देंगे 180 हो जाएगा, तो 50 जोड़ेंगे तो ये 50 हो गया। अब ये एक त्रिभुज बन गया, ये 50 का ये 20 का, 5 2 7 70 डिग्री, 180 में से 70 घटाएंगे तो 110। अब ये देखो एक ही वृत्तखंड में बना कोण ACB और ADB बराबर कि नहीं, तो जब ये 110 तो ये भी 110 आ गया। बस यही आंसर है, यही लाना था, यही लिख दो 110 डिग्री, बस हो गया काम समाप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर, आकृति 11.41 में वृत्त O वृत्त का केंद्र है। तो देखिए O वृत्त का क्या है केंद्र है, और क्या कह रहा है कोण ABC बराबर 40 डिग्री। देखिए यहाँ ऊपर हम लिखे हैं ABC बराबर कितना 40 डिग्री है और CAB बराबर 80 डिग्री है। कह रहा है ADB का मान ज्ञात कीजिए। ADB देखिए ADB खोजते हैं पहले कौन सा है, ADB यही वाला कोण ज्ञात करना है। कौन सा ADB। तो दोस्तों एक चीज़ बताइए, ये वृत्तखंड है AB जो है यहाँ से ये लघु वृत्तखंड और ये दीर्घ वृत्तखंड, तो AB से कोण C बन रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले कोण C निकालते हैं। देखिए लिखेंगे क्या, त्रिभुज ABC में लिखेंगे ना, त्रिभुज ABC में कोण CAB प्लस कोण ABC प्लस कोण BCA बराबर कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए कि नहीं। अब जरा देखिए CAB और ABC दिया गया है, CAB कितना है 80 डिग्री है प्लस ABC कितना है 40 डिग्री है प्लस BCA नहीं दिया गया है, BCA नहीं दिया गया बराबर 180 डिग्री। इतना हुआ ना, यहाँ तक समझ में आया। काफ़ी आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। 8 4 12 120 डिग्री प्लस कोण BCA इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। कोण BCA बराबर ये 120 उधर जाके क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो कोण BCA बराबर आ जाएगा 120, जब घटा देंगे बचेगा 60 डिग्री। तो जरा ध्यान दीजिए, अभी तो ये आंसर नहीं आया, लेकिन ये 60 डिग्री का जरूर आ गया। अच्छा ये 60 डिग्री का तो वो भी तो 60 डिग्री होगा, तो लेकिन कोण ACB बराबर होगा, ACB बराबर होगा ADB के। तो पूछा क्या है कोण ADB बराबर, दोस्तों ADB पूछा था ना, तो ADB कितने का हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों एकदम बढ़िया समझ में आ गया, चकाचक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कौन सा क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, आकृति 11.42 में O वृत्त का केंद्र है। O जो है वो क्या है वृत्त का केंद्र है तथा ABC एक समबाहु त्रिभुज है। BOC का मान ज्ञात कीजिए। कोण BOC का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों कोण BOC कौन सा है, BOC यही है। और कह रहा है कि ABC समबाहु त्रिभुज है। जब समबाहु त्रिभुज है तो ये भुजा और ये भुजा, ये तीनों बराबर होगा। समबाहु त्रिभुज के सभी अंतःकोण कितने के होते हैं 60 डिग्री के होते हैं। समबाहु त्रिभुज के सभी अंतःकोण 60 डिग्री के होते हैं। तो लिखेंगे कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 डिग्री, और ब्रैकेट में लिख देंगे समबाहु त्रिभुज।
समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के सभी अंतःकोण कितने के 60 डिग्री के होते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए 60 डिग्री के होंगे तो ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री का और ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा। हो गया कि नहीं 60 डिग्री का, बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या पूछा है, कोण BOC बराबर क्या हो जाएगा, परिधि पे बना कोण केंद्र पे बने कोण का आधा होता है, तो केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दुगना होगा। तो लिखेंगे 2 गुणे BAC, कहने का मतलब 2 गुणे 60 डिग्री हो जाएगा और 6 दूना 12 120 डिग्री आंसर आ जाएगा। कोण BOC बराबर 120 डिग्री और यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है ना दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं उसके आगे का क्वेश्चन देखिएगा। देखिए उसके बाद जो है 16 नंबर का क्वेश्चन, उसको ध्यान से देखिए। 15 नंबर वाला समझ में आ गया ना, तो ये कोण कितने खो जाएगा, 120 डिग्री खो जाएगा। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस परिधि पे बना कोण केंद्र पे बने कोण का आधा तथा केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दुगना होता है। बस इसके अलावा इस पूरे आपके अभ्यास में ये वाला जो था दक्षता वाले में और पीछे वाले में इसके, ठीक ना, यही चीज़ था और कुछ नहीं था। चलिए अगला देखते हैं, BOD बराबर 130 डिग्री। इसमें दिया गया BOD बराबर 130 डिग्री, तो कहा BCD ज्ञात कीजिए। BCD कहने का मतलब ये वाला कोण क्या करना है, फाइंड आउट करना है, यही कोण हमको निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। देखिए ये 130 डिग्री, तो लिखेंगे सबसे पहले कोण B। देखिए इसकी तो जरूरत नहीं, इसको निकालना ही नहीं है। क्या करना है, नहीं निकालना है, सीधे सीधे बताते हैं। ये 130 तो प्रतिवर्ती ये निकाल लेंगे और इसी का आधा जस्ट ये वाला होगा, तो निकाल के देखते हैं। चलिए कोण BOD ये लिख देंगे, प्रतिवर्ती कोण BOD बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा 30, और ये देखिए 30 में से 3 में से 1 गया 2, 230 डिग्री आ गया। ये इतना आया, ये कितना आ गया हमारा, ये 230 डिग्री आ गया। कितना, 230 डिग्री। तो लिखेंगे कोण BCD बराबर 1/2 BOD, यही लिख देंगे प्रतिवर्ती। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, कोण BCD बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे 230 डिग्री। 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10, 115। कितना आ जाएगा, 115 डिग्री। कोण BCD बराबर आ गया 115 डिग्री। BCD 115 डिग्री आ गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना दोस्तों, यही पूछा था। तो 16 नंबर भी समाप्त हुआ आपका। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर। चलिए दोस्तों देखते हैं एकदम लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों एकदम ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में बहुत ही चीज़ें हैं जिसको आज आसानी से अगर आप समझ लेंगे तो आगे चल के आपको 8 में 9 में 10 में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। जितना मैथ पढ़ा दे रहे हैं, अगर आप इसको पूरा दिमाग से एकदम ध्यान से पढ़ रहे हैं, कापी कलम लेके लिख भी रहे हैं हर एक चीज़ें जैसे जैसे हल हो रहा है, तो आपको आने वाले क्लासेज में कोई दिक्कत नहीं होने वाला। आप बहुत आराम से पूरा मैथ आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तो आइए शुरू करते हैं आपका 17वां क्वेश्चन। और एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत बारीक बारीक चीज़ें बताएंगे, बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, आकृति 11.44 ऊपर देखिए है, में O वृत्त का केंद्र है, OBC बराबर 40 डिग्री, BAC का मान ज्ञात कीजिए। OBC बराबर 40 डिग्री, OBC बराबर 40 डिग्री, OBC बराबर BAC का मान ज्ञात करना है, BAC का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। अब जरा एकदम ध्यान से देखिए दोस्तों, OB बराबर OC होगा कि नहीं, ये बराबर ये होगा, तो लिखेंगे OB बराबर OC है ना। अतः त्रिभुज BOC क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में संलग्न बराबर भुजा होते हैं, उनके सामने के जो कोण होते हैं, ठीक है, वो सब बराबर होते हैं। मतलब ये 40, तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री का होगा कि नहीं। तो लिखेंगे अतः कोण OBC बराबर होगा कोण OCB के, और ये बराबर कितने हैं, 40 डिग्री के, है ना। तो त्रिभुज के अंतःकोण ज्ञात करते हैं। देखेंगे त्रिभुज BOC में क्या करते हैं, कोण OBC प्लस कोण BCO प्लस कोण BOC बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो OBC का मान 40 डिग्री प्लस BOC का मान BCO का मान 40 डिग्री प्लस कोण BOC, ये नहीं पता है, ठीक ना। BCO हो गया और ये नहीं पता है, BOC ये वाला कोण नहीं पता है, क्योंकि वही पता हो जाएगा तो उसका आधा वो हो जाएगा कि नहीं। तो चलिए ये मिला के कितना होना है,
180 डिग्री। ये 4 4 8 80 डिग्री हो गया। कोण BOC बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, और ये 80 डिग्री उधर जाके घट जाएगा -80 डिग्री। तो कोण BOC बराबर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 100 डिग्री। देखिए इसका ज़रूरत है, अब ये हो गया 100 डिग्री का। अब देखेंगे, लिखेंगे कोण, ये 100 डिग्री का आ गया ना, कोण BAC बराबर क्या हो जाएगा 1/2 कोण BOC होगा ना। तो लिखेंगे BAC बराबर, या CBA भी हो सकता है, BAC पूछा है तो BAC बराबर क्या हो जाएगा 1/2 कोण BOC हमारा कितना है 100 डिग्री। तो लिखेंगे 100 डिग्री, काटेंगे इसको तो हो जाएगा 50 डिग्री। तो कोण BAC बराबर कितना आ गया 50 डिग्री। यही कोण क्या है 50 डिग्री, और यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है ना दोस्तों, यही BAC कोण हमारा क्या है आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया। और अगर क्वेश्चन समझ में आ गया यहाँ तक का, आपने पूरा वीडियो यहाँ तक देखा, तो सबसे पहले यहाँ तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना, अगर धन्यवाद तो पीछे का अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो जाइए सारे चैप्टर का वीडियो एक एक करके देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा देखने के लिए। और अब अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करिए कि हाँ सर वीडियो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप ज़रा बताया करिए ना कि आप कहाँ से हैं, ठीक है ना, इससे हमको पता लगेगा हमारा वीडियो कहाँ तक के बच्चे देख रहे हैं। और अपने स्कूलों में, अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचरों के साथ अगर आप पढ़ाते भी हैं ना, तो भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जितना हम बताते हैं उस तरीके से अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे, बहुत ही आसानी से बच्चे समझ जाएंगे और सारे क्वेश्चन आसानी से लगा देंगे, आपका नाम भी होगा। चलिए दोस्तों, अब कमेंट करिए, बताइए कैसा लगा वीडियो, और वीडियो को ढेर सारा शेयर कीजिए, प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए यूनिक स्टडी सेंटर के साथ। अगला चैप्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वही आपका जो है आगे चल के हाई स्कूल तक का बहुत काम आने वाला है। अगला चैप्टर जो क्षेत्रफल वगैरह से रिलेटेड है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, जय हिंद।